होता है जो पशु पक्षी पड़ोसी देवता आने वाले अतिथि दीन दुखी गौ माता प्रकृति इन सब का ध्यान गृहस्थी रखता है। ये जो बाबा जी हो जाते हैं बहुत आसान है बाबा जी होना, सब छोड़ के भाग जाओ, कुछ करना ही नहीं। अपने मुक्ति के बारे में सोचो, कल्याण करना है हमें तो बस, कुछ भी नहीं। जिसके द्वार पे जाके खड़े हो जाएंगे वो भोजन करा देगा, बाकी का अहम ब्रह्मोस्मि अहम ब्रह्मोस्मि, ब्रह्म है हम तो। संन्यास ले लो, त्यागी बन जाओ, खुद के लिए भी नहीं कमाना है, चार लोग दे ही जाएंगे, पर भजन करो, फिर ध्यान लगाओ, उसी में बैठ जाओ, ठीक है। आसान तो वो भी नहीं है, पर वो गृहस्थ से इजी है। और गृहस्थ में कितनी डिफिकल्टी है, तुम पे खाने को है या नहीं, और तुम्हारे द्वार पे कोई आ जाए उसे खिलाओ, ये है गृहस्थ धर्म। तुम्हारे यहां से कोई व्यक्ति निराश चला गया, भूखा लौट गया, तो तुम्हारे जीवन भर का पुण्य नष्ट हो जाएगा उसी पर। को अपना भी ध्यान रखना है, गृहस्थी को आने वाले का भी ध्यान रखना है, गृहस्थी को साधु संतों का भी ध्यान रखना है, प्रकृति का ध्यान रखना है, गौ माता का ध्यान रखना है, चिड़ियाओं का भी ध्यान रखना है। गर्मी में चिड़िया के लिए पानी देना चाहिए, सर्दियों में भी थोड़ा बहुत दाना डालना, चींटियों को खिला। अब ये सब नियम किसके हैं? पंच यज्ञ बताएं गृहस्थी को, हर गृहस्थी को पंच यज्ञ करना चाहिए। देवताओं को भी आहूत करे, देवताओं के लिए भी आहुति करे, पशु पक्षियों के लिए भी आहूत करे, पितरों के लिए भी। अग्निदेव को जो आप भोग लगाते हैं माता बहन, जब आजकल तो वो सिलेंडर आ गए, सब काम सिस्टम खराब हो गया, पहले जो चूल्हे बनते थे तो माता बहन पहली रोटी निकालकर जब बनती थी उस पे घी लगाकर और वो सब्जी लगाकर या जो भी, वो पहले अग्निदेव को चूल्हे में देती थी, हाँ या ना? और वो जो चूल्हे को दी हुई रोटी है ना, वो डायरेक्ट देवता स्वीकार करते हैं। दो ही मुख हैं देवताओं के, भगवान के, पूछो कौन कौन? मैं बता रहा हूं, सुनो। एक तो अग्निदेव और एक ब्राह्मण देव। सच्ची में ब्राह्मणों मुख आसीदा, ब्राह्मण भगवान का मुख है, अग्नि भी भगवान का मुख है। जब अग्नि में यज्ञ के माध्यम से आप डालते हैं तो करते हैं स्वाहा, और जब स्वाहा करते, जिस देवता के नाम की आहुति होगी अग्निदेव उस देवता को पहुंचाएंगे, ये अग्निदेव की ड्यूटी है। और ब्राह्मण को जिस देवता के नाम से जमा देंगे वो ब्राह्मण उनको पहुंच जाएगा अपने आप। देवता दो में प्रसन्न होते हैं, स्वाहा और आहा। जब स्वाहा करें तो आपको बोलना पड़ता है, पंडित जी कहते जोर से बोलो स्वाहा, ले स्वाहा। और जब आओ ब्राह्मण देव अच्छा प्रसाद पा ले, आहा, तब ब्राह्मण देव के आहा सेठ जी आनंद आ गया, तो समझो देवता प्रसन्न हो गए। अब कोई हमें बुलाए ही ना तो हम आहा कहां से करें? हम तो फिर मचा करें। कितना गजब की बात है। कई लोग हैं जो बुलाते ही नहीं, कई लोग हैं जहां हम जाते ही नहीं। कितना अंतर है दोनों में, बड़ा अंतर है, और ठाकुर जी वो अंतर दिखाता है। दोनों ही भगवान के मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि, और दोनों को जिमाने से, आहुति देने से देवता प्रसन्न होते हैं। और सुनिए, मातरम, ये सुन लीजिए गृहस्थी, सभी लोग गृहस्थी सुन लें। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरुपुत्रम प्रपन्नंच कल्पोड़ा विभच्च वसनव्रतः। अपने वृद्ध माता पिता का पोषण नहीं करता, जो अपनी पत्नी का पोषण नहीं करता, पत्नी को त्याग देता है,
जो अपने पुत्र, जो छोटा शिशु हो, बाल रूप में हो, उसका पोषण नहीं करता, जो अपने गुरु और गुरु पुत्र का पोषण नहीं करता और आने वाले अतिथि का पोषण नहीं करता, ऐसा मनुष्य जीते जी मरे हुए के समान है। जीवित होते हुए भी आप मृत प्राणियों की संज्ञान में हो। अगर आप अपने माता पिता का पोषण न करें, छोटे बच्चे का पोषण न करें, अपनी पत्नी का, आजकल पत्नी को छोड़ना तलाक वलाक में सेपरेट हो गए। अब हम बहुत बड़ा काम कर लिया, सेपरेट हो गए, कोई बड़े काम कर लिए, सेपरेट हो गए। सेपरेट होना बड़ी बात नहीं है, साथ में रहना बड़ी बात है। एक जगह पर मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, जिनको अलग होना है वो छोटे छोटे बहाने पे अलग हो जाते हैं, और जिन्हें साथ निभाना है वो बड़ी बड़ी बातों को भी भूल जाते हैं। जिन्हें अलग होना है वो तो बस तैयारी बैठे थे, वही कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे थे, मिल गया, निकल गए। लेकिन जिन्हें साथ निभाना है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुमने कह दिया, ओके, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूंगा। सनातन में तोड़ना नहीं है, सनातन में जोड़ना है। आप सबसे हमारा निवेदन है, जब रिश्ता बन जाए तो निभाओ। पर आज के युग में पता नहीं खान पीन में कोई प्रॉब्लम है, इतना सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, इवन बच्चों को भी अच्छा जीवन दे सके इस विषय में भी नहीं सोचता है। बच्चों को अच्छा जीवन पैसों से ही नहीं दिया जा सकता, बच्चों को अच्छा जीवन संस्कारों से दिया जाएगा। अगर आप वाकई चाहते हो कि आपके बच्चों का जीवन अच्छा हो तो उन्हें संस्कार अच्छे दिए जाएं। राधे राधे बोल। अब आप धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो। तो गृहस्थ धर्म के ये कुछ नियम हैं जिनको हमने आपको बताया। इन सब के बाद भी भगवत भजन बना रहे। ससुर जी की सेवा करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, द्वार पर कोई अतिथि आए उसका लालन पालन, उसको भी थोड़ा खिला